तो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। मैं बीएस सोलंकी ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट अभी आपको देखने को मिला है, उसमें बहुत से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस का ये कहना है कि सर हमारे बच्चे का रैंक जो है वो 20-25 के आसपास की आ रही है, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। एक आसपास का कोई बच्चा है, उसका रैंक लगभग 300 या उससे भी ऊपर है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो क्या रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है? क्या इसका रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा या इसके आगे का क्या कुछ है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हुआ क्या ये सच में कोई मिस्टेक है या फिर ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, एक जेन्युइन रूल्स के हिसाब से सारा काम हुआ है। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में वो जरूर दीजिएगा। एंड यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप जो है गूगल प्ले स्टोर से ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज, चाहे वो 6th के लिए हो, 9th के लिए हो या फिर 11th के लिए हो, सभी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज ही आप जो है इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ये कुछ हमारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलराउंडर बीएसएस की कोचिंग यानी कि यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल या फिर कोर्सेज के माध्यम से हुआ है। और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप बिल्कुल लेट मत कीजिए, ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए जहां पर आपके बच्चे को पूरे साल घर बैठे जेएनयू सैनिक आरएमएस की कोचिंग दी जाती है ना। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ या क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वे बच्चे अपना एक छोटा सा फीडबैक वीडियो, बढ़िया वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें भेज सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हो सकता है कि उन बच्चों को मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करने का मौका भी मिले। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर हम लोग आते हैं मुद्दे पे कि भाई 25 रैंक आई, मतलब कि पूरे जिले में 25वीं रैंक आई, नॉट सेलेक्टेड। 300 रैंक आई, सेलेक्टेड। अब इसको ध्यान से समझिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये कोई मिस्टेक है नहीं, ये मैं अभी बता दूं। ये कई सालों से होता आ रहा है। इस बार तो ठीक है, आपको आपकी सारी चीजें बता दी गई है, मार्क्स, रैंक, इस कारण से आप लोग हल्ला कर रहे हो, वरना ये पहले से आ रहा है, बहुत बहुत सालों से होता आ रहा है। यही सिस्टम है, एक सिस्टम है, उससे आपका जो है यहाँ पर कैलकुलेट होता है कि आपको जेएनयू में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अब एक चीज समझो आप, ठीक है, आपको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसके अंदर मिलता है रिजर्वेशन, है ना। यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी सीटें रिजर्व रहती हैं। कहने का मतलब, अब देखो, एक जिले के अंदर कुल 80 सीटें होती है यदि आपने 5वीं कक्षा का एग्जाम दिया है। अच्छा सर, अब 80 जिले, मतलब कि एक जिले के अंदर 80 सीट है और आपकी रैंक है 25वीं, तो भाई साहब हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि सर 1 से लेकर के 80 तक के जो भी बच्चे हैं उनको लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है। फिर ये 25वीं वाले को क्यों नहीं लिया गया भाई? अच्छा, ये जो आपकी रैंक है ना, ये उसके रैंक के पीछे एक वर्ड लिखा होगा, आपने देखा होगा, वहां पर लिखा है रैंक, है ना। रैंक के आगे लिखा है, मान लीजिए 25, उसके आगे कोष्टक में एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखा है ओवरऑल। क्या लिखा है? ओवरऑल। यानी कि इस रैंक के अंदर, इस रैंक जो आपको दिखाई गई है, इसको बनाने से पहले कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन या फिर सीट का कैटेगरी वाइज हमने कुछ नहीं किया। सीधा सीधा रैंक अगर आपकी दिखी जाए, मतलब कि वो ये कह रहा है कि यदि किसी कैटेगरी को ना देखा जाए, सिंपल ये देखें कि बच्चों के मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक है, तो ये रैंक आपके मार्क्स के हिसाब से है। यानी कि पूरे जिले में सिर्फ 24 ऐसे बच्चे हैं जिनको आपसे ज्यादा मार्क्स मिले, बाकी 25वें आप हो जिनको इतने ज्यादा मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी की बात आएगी, अब यहां पर मेन जो इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है, उस चीज को समझो। इशू ये आ रहा है कि यहां पर रूरल कोटा होता है, यानी जो बच्चे गांव की कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं उनको 75% का रिजर्वेशन मिलता है। एंड जो बच्चे शहर के कोटे से होते हैं उनके लिए जो पीछे यहां पर 25% बच गई, सिर्फ वो होती हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 सीटें हैं,
इन 80 का 25% कितना हो गया? 20 सीटें, है ना। तो 20 सीटें जो हैं वो शहर वाले बच्चों के लिए हैं, बाकी की 60 सीटें जो हैं वो यहां पर रहती हैं। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है कि अभी जो 25वीं रैंक वाला बच्चा है, 25वीं रैंक वाला जो बच्चा है वो शहर से होगा, मे बी कि उसने शहर से फॉर्म भरा होगा। अब इस रीजन से गांव वाले बच्चों को पहले मौका मिलेगा, है ना, गांव वाले बच्चों को पहले मौका मिलेगा। तो वो हो सकता है कि वहां पर उस बच्चे को ले लिया गया हो और आपका नंबर बहुत पीछे, यानी कि अगर कैटेगरी वाइज देखा जाएगा तो आपको पीछे डाल दिया गया हो। अच्छा, एक और रीजन ये है कि जो अलग अलग कैटेगरीज है हमारी, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं 60 सीटों की, अब इस गांव की 60 सीटों में भी क्या है पता है, इसमें भी रिजर्वेशन है। इसमें क्या है, 33% सीटें जो है ना वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। अब इसका 33% आप कितना है, आप वो एक बार कैलकुलेट कीजिए। ऐसे 36 18 और एक 19, यानी कि लगभग 20 सीटें, लगभग 20 सीटें जो है ना, यानी कि ये वाली 60 सीटों में से 20 सीटें भी किन के लिए हैं, गर्ल्स के लिए। अब ये पंगा हो सकता है कि ये 25वीं रैंक वाला बच्चा कौन है, बॉय है, इस रीजन से वो पीछे रह गया। एक और रीजन है। अब इन गर्ल्स ये सब कैलकुलेट करने के बाद भी एक चीज और आ जाती है, वो आती है आपका जातिगत कैटेगरी कौन सी है। अब जैसे कि कोई बच्चा यदि ओबीसी कैटेगरी से है तो ओबीसी को मिलता है 27% का सीटों के ऊपर रिजर्वेशन। तो अब इसमें से भी 27%, फिर जो अलग कैटेगरीज है उनको भी रिजर्वेशन, किसी को 7.5% का, किसी को 15% का, तो उनकी सीटें रिजर्व्ड है, तो वो सीटें उनको ही मिलनी है, भले मार्क्स आपसे ज्यादा आए या क्या आए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है कि ये 25वीं रैंक वाला बच्चा कोई सामान्य कैटेगरी से हो, ये भी हो सकता है। तो यदि वो सामान्य है, बॉय है और शहर का रहने वाला है, तब तो भाई साहब आपकी रैंक 25वीं भी आ गई ना, तो आपको बहुत पीछे लिया जाएगा। फिर तो ठीक है, हो गया तो हो गया, वरना वो है। तो यहां पर क्या है कि जेएनवी में या सैनिक आरएमएस कहीं पर भी आप जाओ, जहां पर होता है रिजर्वेशन, वहां पर ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। यहां पर आपका सिंपल सा कॉम्प्लिकेशन ये आ गया कि एक बच्चा है जिसका 300 रैंक है, तो ऐसा वो 300 रैंक जो है ना उस बच्चे का मे भी कि उसको रिजर्वेशन बहुत सारा मिल गया है। अब यहां पर ये मैं जो बात आपको बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है भाई, 80 तो हमारी सीटें हैं। अब इन 80 सीटों में यदि वो बच्चा रूरल का है, मान लीजिए जिस बच्चे की रैंक आ रही है 300, तो उसके क्या चांसेस बनते हैं कि या तो वो रूरल का है, गर्ल भी है, हो सकता है कि ओबीसी, एसटी या किसी इस प्रकार की कैटेगरी है जहां पर उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, जहां पर इतना कंपटीशन है नहीं। हो सकता है कि वो बच्चा बीपीएल कैटेगरी से भी तो वहां पर भी उसको रिजर्वेशन मिलता होगा। हो सकता है कि वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है कि वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा छूट होती है। तो अगर एक ही बच्चे को 75% ये मिल गया, 33.33% ये मिल गया, फिर 27, 15 या 7.5 ये मिल गया, यहां पर भी हो सकता है 2-3% ये मिल गया, 2-3% ये मिल गया, तो ऐसे ऐसे करते तो उसका इतना रिजर्वेशन आ गया कि 400-500वीं रैंक में भी उसको शायद ले लिया जाए। एक और होता है दिक्कत, एक दिक्कत अभी बहुत 4-5 साल से होती आ रही है, वो आता है कि भाई साहब अगर आपका जिला है ना, आप किसी भी जिले के रहने वाले हैं, उस जिले में तो भाई साहब 80 सीटें हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 80 सीटों में अभी जो मैंने रिजर्वेशन बताया ये तो होगा ही, लेकिन अब इसमें एक और रिजर्वेशन आज से 4-5 साल पहले ऐड किया गया है, वो है आपका ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन। क्या है भाई, ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन, मतलब कि आपके जिले में भी आपकी लोकेशन, यानी आप किस ब्लॉक के रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को ज्यादा कोई को ऐसा नहीं, कहने का मतलब यहां पर दिक्कत ये आ जाती है, जैसे कि अभी मैं जिस जिले के रहने वाला हूं, मैं रहने वाला हूं मान लीजिए जैसलमेर का। अब जैसलमेर में कितने ब्लॉक है सर, 5 ब्लॉक है। अब 5 ब्लॉक है ना, तो यहां पर कैलकुलेशन ये होती है कि कितनी सीटें हैं सर, कि इतनी सीटें हैं। अब इन सीटों को 5 जो है ना बराबर इक्वली जो है ना बांट देंगे, जैसे कि यहां पर हो जाएगा 8-5-40, तो 16 सीटें है ना, 16-5-80, तो हर ब्लॉक से 16 बच्चों को लिया जाएगा, हर ब्लॉक से, हर एक ब्लॉक से 16 बच्चे। अब हो सकता है कि 25वीं रैंक वाला बच्चा उस ब्लॉक के अंदर रह रहा है जहां पर उससे भी ज्यादा मार्क्स वाला कोई बच्चा था,
और वहां पर सिर्फ उस कैटेगरी की एक सीट थी तो उसको पीछे रख दिया गया। और हो सकता है कि जो 300 वाला है वो ऐसे ब्लॉक में पढ़ रहा है जहां पर ज्यादा कंपटीशन था नहीं, तो उसका हो गया। तो बेटा ये सारा खेला है रिजर्वेशन का। मतलब इसी रीजन से बच्चे जो है यहां पर कुछ बच्चे पीछे रह रहे हैं, कुछ बच्चे आगे आ रहे हैं। तो अब उनके लिए बस एक ही चीज है, वेट करो। जेएनवी का वेटिंग लिस्ट भी आएगा, उसके बाद भी एक लिस्ट आएगा, उसके लिए वेट कर लो। वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट आपकी हो सकती है जुलाई में भी आ जाए, सितंबर में भी आ जाए, इसके आसपास आ जाएगी। जैसे ही आएगी ऑलराउंडर बीएसएस आपको बता देगा। एक बार फिर भी आप लोग क्या करना कि अपने कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है आपके जिले में, वो जरूर से देख लेना, है ना। वो अगर आप चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं और मेरी कैटेगरी का ये खेला है। तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई सेकंड में होगा कि नहीं होगा, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। यदि जेएनयू सैनिक आरएमएस की कोचिंग करनी है तो भी बताइएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय एवरीवन।